हमारा लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट ये है कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। अगर वो 3 ऑर्गन्स में से कोई भी एक ऑर्गन मिसिंग है तो फिर वो गवर्नमेंट पूरी नहीं बन सकती। उसमें सबसे पहला आ जाता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा आ जाता है लेजिस्लेचर और थर्ड आ जाता है जुडिशियल। ठीक है, ये तीनों ऑर्गन होंगे तो एक गवर्नमेंट कंप्लीट होगी और अच्छे से अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकेगी। तो इन तीनों ऑर्गन्स के पास ना डिफरेंट काइंड ऑफ इनके फंक्शंस हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ इनकी पावर्स हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो कानून बने हैं उनको आगे इम्प्लीमेंट करना है। वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे उनका उनको मॉनिटर करना है, ये एग्जीक्यूटिव के पास सारा कुछ होता है। लेजिस्लेटिव के पास ये इसकी पावर होती है कि ये कानून साज इदारा है, ये कानून बनाता है। तो ये जो कानून बनाएगा उसे एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगी। जुडिशरी का हमें पता है, जुडिशरी जो है वो जुडिशरी का मतलब है कि ये जो कानून इसने बनाया है वो इसे देखेगी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव को देखेगी कि वो सही से इम्प्लीमेंट, वो जो कानून बने हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उन कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है। तो इनकी ना अलग अलग पावर्स हैं और जो इनकी सेपरेट पावर्स हैं उनको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। सबसे पहले जॉन लॉक एक फ़िलासफ़र था, उसने सेपरेशन ऑफ पावर का जो ये आइडिया है या जो ये प्रिंसिपल है ये मुतारफ़ करवाया था। और उसने इस सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को रखा था, उसने इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं की थी। उसके बाद मोंटेस्क्यू एक फ़िलासफ़र है, मोंटेस्क्यू ने इन दो अदारों के साथ सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी भी इन्वॉल्व। आगे हम चेक्स एंड बैलेंस के बारे में देख लेते हैं। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये जो तीनों अदारों को जो पावर दी गई है वो अपनी पावर को एक जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उससे ज़्यादा तो नहीं इस्तेमाल करे या अपनी पावर को किसी गलत वे में तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी अदारा अपनी पावर के जो उसकी गिवन पावर है उसको उसके एक्सेस में एक्सरसाइज करता है तो फिर उसको जो दूसरा अदारा है उसको वो चेक रख सकता है उस पर, वो उसको उसके एक्शंस को काउंटर कर सकता है, उसमें उसको ये पावर दी गई है चेक्स एंड बैलेंस के अंडर। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच को कि वो एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में से कोई अपनी पावर को एक्सीड करता है तो वो उसे काउंटर कैसे कर सकता है। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो प्रेसिडेंशियल वीटोज़ को ओवरराइड कर सकती है अपनी 2/3 मेजॉरिटी के तहत। उसके पास क्योंकि हमेशा जो नेशनल असेंबली है या जो लोअर हाउस है वो वो मेजॉरिटी में होता है, तो वो अपने 2/3 मेजॉरिटी दे के जो प्रेसिडेंट ने जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है वो अगर कोई उसको एक्सेस करता है तो वो उसको ओवरराइड कर सकते हैं। इसके अलावा सेनेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ट्रीटीज़ को अप्रूव कर सकता है। प्रेसिडेंट ने अगर कोई ट्रीटी साइन की है किसी और मुल्क के साथ तो वो सेनेट फाइनल के पास फाइनल अथॉरिटी है कि वो उसे अप्रूव करे। इसके बाद सेनेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो प्रेसिडेंट ने कोई अपॉइंटमेंट्स की है तो वो उन अपॉइंटमेंट्स को अप्रूव करे। लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास ये अथॉरिटी है कि वो लोअर कोर्ट्स बनाए और जजेस अगर कोई सही काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रिमूव कर सकते हैं, जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। जजेस अगर अपनी पावर को एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है और नए जजेस को लगाया जा सकता है, इसका कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच आ जाती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ये लेजिस्लेचर पे कैसे कंट्रोल कर सकती है, वो इस तरह वो वीटो, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है और वो अपने वीटो पावर के ज़रिए कोई भी बिल को वीटो कर सकता है और अपने वो असेंबली को कह सकता है कि भाई इसमें ये चेंजेस कर रहे हो तो फिर ये अप्रूव होगा, इस तरह करके वो एडवाइस कर सकता है उन्हें। उसके बाद ये लेजिस्लेशन को रिकमेंड कर सकता है, कोई भी चेंजेस करनी है, कोई अमेंडमेंट करनी है उसमें रिकमेंडेशन दे सकता है। उसके बाद कॉल स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस, पार्डन की जो पावर है वो इसके पास होती है एग्जीक्यूटिव के पास कि अगर जुडिशरी ने किसी को सज़ा की या कोई डेथ सेंटेंस दिया है तो वो प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है।
उसको सज़ा, वो डेथ सेंटेंस की सज़ा ख़त्म करके उसे कोई और सज़ा दे सकता है। अगर उम्र कैद की सज़ा दे सकता है या 14 साल की सज़ा दे सकता है, तो ये अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट के ऊपर है, जुडिशरी के खिलाफ। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है वो जजेस अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के और फेडरल कोर्ट के, और जो इसका अप्रूव है वो जी सेनेट देती है जो लेजिस्लेशन में है। इसके बाद लास्ट हमारे पास है जुडिशल ब्रांच। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लेजिस्लेशन जो है कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाती है, तो वो जो है जुडिशरी के पास ये इख्तियार है कि वो उसको, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे और उसको रिजेक्ट कर दे, उसको इम्प्लीमेंट ना होने दे। इसके बाद वो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये जुडिशल रिव्यू के ज़रिए रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है जुडिशल रिव्यू का, और ये अपने जुडिशल रिव्यू का जो पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट के एक्ट्स पे भी नज़र रख सकती है और लेजिस्लेचर के भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स पे नज़र रख सकती है। तो इसी तरह इनको पावर्स दे के ना ऑर्गन्स को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर दिया गया। इन पे फिर चेक्स एंड बैलेंस का ये सिस्टम बनाया गया ताकि कोई भी अदारा अपनी पावर से एक्सीड ना कर सके।